My dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 6, part 2 video. In this video we are going to cover page number 58 and 59. As in the part 1 we are discussing about the safety rules at a school. School में हमें कौन से. Now the third safety rule is do not play with sharp and pointed objects such as paper cutter, blades and pencils. हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी नुकीली जो चीज़ होती है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए. जैसे पेपर कटर हुआ, पेपर कटर जैसे हम पेपर कट करते हैं वो, ब्लेड हुआ और पेंसिल हुआ. यूज़ अ शार्पनर टू शार्पन पेंसिल इंस्टेड ऑफ ब्लेड. हमें पेंसिल शार्पन के लिए शार्पनर जो होता है उसका यूज़ करना चाहिए, ना कि ब्लेड का. ब्लेड से अगर हम पेंसिल शार्प करते हैं तो हमारे हाथ में लग सकती है, ठीक है, इसलिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए ब्लेड का. नेक्स्ट, डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स. हमें कभी भी भाग के सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए ऊपर और नीचे. यू मे फाइट विद अदर स्टूडेंट्स एंड हर्ट ईच अदर. हो सकता है हम आपस में दूसरे बच्चे के साथ उलझ जाएं आप और दोनों को चोट लग जाए. डू नॉट जंप 2 or 3 स्टेयर एट द सेम टाइम. और हमें जैसे कभी कभार होता है कि आप सोचें कि हम जंप कर लेंगे, 2 या 3 स्टेयर्स छोड़ते हुए आप जंप करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए, उससे भी आपके चोट लग सकती है. नेक्स्ट, डू नॉट स्लाइड डाउन द बेनिस्टर, यू मे स्लिप और फॉल. हमें बेनिटर पे भी नहीं स्लाइड, मतलब जो होती हैं, बेनिटर होता है बेसिकली जो रेलिंग लगी होती है स्टेयर्स पे, उन पे हमें स्लिप नहीं करना चाहिए. उन पे भी हमें चढ़ के ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए, या हाथ से हम लोग करते हैं तो हम गिर सकते हैं और स्लिप हो सकते हैं उसकी वजह से. नेक्स्ट, डू नॉट ईट योर फूड इन अ हरी. हमें कभी भी जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए. ऑलवेज च्यूइंग इट प्रॉपरली. हमें हमेशा प्रॉपर चबा के उसको खाना चाहिए. अदरवाइज द फूड में चोक योर पाइपलाइन. अगर हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो जो खाना है वो हमारी जो फूड पाइप है, जो फूड पाइप होती है, जो हम खाने वाली जो पाइप है हमारी बॉडी में, उसमें अटक सकता है अगर हम जल्दी जल्दी खाएं. तो इसलिए हमें आराम से खाना चाहिए. हेयर यू कैन सी द पिक्चर. वॉक इन अ क्यू टू गेट इनसाइड द बस. और जब हम बस में भी बैठते हैं या वैन में हम बैठते हैं या कैब में बैठते हैं, हमें हमेशा प्रॉपर क्यू में, मीन्स एक लाइन में प्रॉपर बैठना चाहिए. सेफ्टी व्हेन वी ट्रेवल. और अब जब हम ट्रेवल करते हैं, जब हम यात्रा करते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी ट्रेवल में मतलब क्या क्या सेफ्टी अपनानी चाहिए, या कहीं हम जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन एस्केलेटर. एस्केलेटर होता है जो स्टेयर होती है, जो मशीनरी स्टेयर्स होती है. एस्केलेटर मॉल्स वगैरह में होती है, आजकल नॉर्मली रोड्स वगैरह पे भी होती है. सो उस पर कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए, मस्ती नहीं करनी चाहिए. ऑलवेज इंश्योर योर शूज, लेसेस एंड टाई एंड दैट डू नॉट गेट कॉट इन एस्केलेटर. मतलब हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो शूज़ हैं, हमें जो शूज़ होते हैं उसके वो अच्छे से, उसके लेसेस जो हैं, उसके जो लेसेस हैं वो अच्छे से टाए हों, बंधे हुए हों, कि वो एस्केलेटर में फंस ना जाएं. स्टैंड ऑन वन साइड टू वेट फॉर द एस्केलेटर. और हमेशा हमें एक साइड पे खड़े होना चाहिए एस्केलेटर का वेट करने के लिए, कि एलिवेटर जो है वो आ जाए, उसके लिए हमें एक साइड पे खड़े होना चाहिए. आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द एस्केलेटर. जब हमें एंड पे पहुंच जाएं एस्केलेटर के, जैसे हमारी जहां हमें जाना है वहां हम पहुंच जाएं एस्केलेटर से, डोंट स्टॉप बट मूव अवे क्विकली. रुकना नहीं है, वहाँ पर हमें जल्दी से पैर आगे की तरफ रखना होता है. दिस वे पीपल कमिंग बिहाइंड, यू विल गेट अ क्लियर वे टू स्टेप आउट. इसकी अगर हम आगे रखते हैं पैर, इसी वजह से जो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर रास्ता दिख जाएगा कि हाँ आपने रख लिया है, कि अब हमें आगे की तरफ पैर रखना है. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. रोड पे जो सेफ्टी रूल्स होते हैं हमें वो फॉलो करने चाहिए. जैसे ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें हमेशा रोड पे अगर हम चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ जो बना होता है, पेवमेंट जो बना होता है रोड के साइड पे, उस पे चलना चाहिए. यूज़ अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग. हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए. एंड ओवरहेड ब्रिजेस और सबवे टू क्रॉस द रोड. और हमें ब्रिज जो होता है
ओवरहेड ब्रिज मतलब जो रोड के ऊपर पुल बना हुआ होता है उसे क्रॉस करके ही रोड क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। लुक राइट वेल देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो पहले हमें राइट देखना होता है, फिर लेफ्ट और फिर अगेन राइट देख के रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट, वाइल साइकिलिंग, जब हम साइकिलिंग कर रहे हों, जब हम साइकिल चला रहे हों, कीप टू योर लेफ्ट, हमें हमेशा अपने लेफ्ट पे ही चलना चाहिए। यूज़ योर हैंड्स टू सिग्नल्स बिफोर टर्निंग लेफ्ट टू राइट, और अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें लेफ़्ट मुड़ना है उसके लिए और अगर राइट मुड़ना है उसके लिए, कि पीछे वाले लोगों को भी डायरेक्शन आपकी पता चल जाए। डू नॉट पुट आउट योर हैंड और हैंड्स हेड और हैंड्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल, चलती हुई गाड़ियों से, चलते हुए कोई भी व्हीकल से हमें अपना हाथ और सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन, हमें अपना हाथ पैर नहीं निकालना चाहिए, हाथ और सिर भी। हमें कभी भी बस की कोई भी बस और ट्रेन, चलती हुई बस और ट्रेन के अंदर नहीं आना चाहिए या उतरना चाहिए नहीं चाहिए जब वो चल रही हो। मूविंग बस और ट्रेन मतलब बस और ट्रेन जब चल रही है ना उतरना चाहिए ना चढ़ना चाहिए। व्हाइल गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस और ट्रेन, जब भी हम उतरें बस या ट्रेन से, मेक अ क्यू, हमेशा एक लाइन में ही उतरें। वेयर सीट बेल्ट्स वाइल ट्रेवलिंग इन अ कार, और हमें जब भी हम ट्रेवल कर रहे हों कार में सवारी करते हैं या कार में हम जाते हैं तो हमें हमेशा सीट बेल्ट पहननी चाहिए। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। द प्लेग्राउंड इज़ वन प्लेस वेयर वी इंजॉय अ लॉट, प्लेग्राउंड ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत मस्ती करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, खेल का मैदान, राइट। बट हियर टू सर्टेन सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलोड, बट यहाँ कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। डू नॉट पुश अदर्स वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, हमें कभी भी जब झूले पे कोई बैठा हुआ हो उसे पुश नहीं करना चाहिए। द मैरी गो राउंड और द सीसॉ, अगर हम मैरी गो राउंड झूले पे हैं या सीसॉ पे भी हैं तब भी हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, और आप अपने टर्न के लिए हमेशा वेट करें। हियर यू कैन सी द बॉय इज़ वेटिंग फॉर हिज टर्न, कि कब उसका टर्न आएगा वो बैठेगा सीसॉ पे, राइट, स्विंग पे, सॉरी। सो इसीलिए हमें अपना इंतज़ार करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो स्टोन एट ईच अदर, कभी भी पत्थर एक दूसरे पे नहीं फेंकना चाहिए। और एट एनिमल्स वाइल प्लेइंग, खेलते हुए जो एनिमल्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स मीन्स होते हैं जो इधर उधर घूमते हैं, एनिमल्स जानवर, उनके ऊपर भी पत्थर नहीं मारना चाहिए एक दूसरे पे भी, और एनिमल्स को भी नहीं हर्ट करना चाहिए। डू नॉट प्ले इन वेट फील्ड, कभी हमें गीली फील्ड पे, गीले मैदान में नहीं खेलना चाहिए। यू मे फॉल डाउन एंड इंजर्ड योर सेल्फ, आप गिर सकते हो गीले मैदान में और चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट, डू नॉट हिट ईच अदर, कभी एक दूसरे को हिट ना करें, धक्का ना दें। विद प्लेइंग इक्विपमेंट, खेलने वाली कोई भी इक्विपमेंट औजारों से, सच एज बैट और रैकेट, बैट और रैकेट जैसे, तो एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, हो सकता है वो उसके लग जाए दूसरे बच्चे के, इसलिए कभी हमें उनसे नहीं खेलना चाहिए, बट उससे कभी भी हिट नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए या धक्का नहीं देना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स यू आर प्लेइंग, हमेशा जो रूल्स होते हैं, हर गेम के रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए खेलने से पहले। नेक्स्ट, डू नॉट इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर आउटसाइड द होम, घर के बाहर कभी भी हमें जो स्ट्रेंजर होते हैं अनजाने लोग जिनको हम नहीं जानते, उनसे इंटरेक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। इफ़ अ टच ऑफ एनी पर्सन मेक यू फील अनकम्फर्टेबल, अगर आपको किसी भी इंसान का टच करना, छूना अनकम्फर्टेबल लगता है, अजीब लगता है और आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, इन्फॉर्म एन अडल्ट सच एज योर पेरेंट्स एंड योर टीचर, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके बारे में आपको अपने अडल्ट, अपने बड़े को बताना चाहिए, या तो अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि उनका छूना आपको अनकम्फर्टेबल लगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड पार्ट 2 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।